गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने आप लोगों को सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला दिखाया था, उस पर एक इलस्ट्रेशन आज आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार ये इन एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन 12 है। कैपिटल इम्प्लाइड है, यानी कैपिटल जो लगाया गया बिजनेस में वो है 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड है 10%। लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2008 से लेकर के 2012 तक, और परचेज ईयर है 3। नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे फॉर्मूला है वैसे हमको इसको सेट कर देना है। जैसे सबसे पहले हमको निकालना होगा, ये हम बैक से जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। कैपिटल इम्प्लाइड कितना है? कैपिटल इम्प्लाइड है 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 10/100 इक्वल टू कितना हो गया? 50,000। ठीक है। अब उसके बाद एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रीवियस 5 इयर्स का प्रॉफिट जोड़ देंगे। तो एवरेज प्रॉफिट जो प्रीवियस 5 इयर्स का प्रॉफिट जोड़ेंगे तो 40,000 प्लस 50,000 प्लस 55,000 प्लस 70,000 और प्लस 85,000 और डिवाइडेड बाई 5। तो टोटल हो जाता है हमारा 5, 6, 10, 15, 3 लाख और डिवाइडेड बाई 5 60,000। एवरेज प्रॉफिट 60,000 और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना निकला? 50,000। तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू हो गया हमारा, सुपर प्रॉफिट 60,000 और माइनस 50,000 इक्वल टू 10,000। अब सुपर प्रॉफिट हो गया 10,000 और परचेज ईयर दिया हुआ है हमारा कितना? 3। तो हो गया गुडविल इक्वल टू 30,000। तो ये एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब अगला जो मेथड है वो है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन का, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड का कॉन्सेप्ट ये है कि एक बिजनेसमैन को कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना होता जो अभी अभी प्रॉफिट उसको हुआ है ना। यानी कैपिटल के आधार पर इतना एडिशनल कैपिटल उसको और इन्वेस्ट करना पड़ता, बल्कि बिना इन्वेस्ट किए ही उसका बिजनेस में उतना प्रॉफिट हो गया। तो वही जो है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसी तरीके से इसमें गुडविल का वैल्यूएशन होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस एक्चुअल कैपिटल। जहां कैपिटलाइज वैल्यू, वेयर कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगा? या तो एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा मेरे क्वेश्चन में, या तो एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा। तो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू होता है सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वेयर सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या? सुपर प्रॉफिट जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड में निकाले हैं उसी तरह सुपर प्रॉफिट का कैलकुलेशन हो जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैसे निकलेगा? जैसे हम लोग प्रीवियस जो मेथड नंबर 2 है उसी तरह वहाँ नॉर्मल प्रॉफिट भी निकलेगा। यानी बाकी जो कैलकुलेशन है इसका एज बिफोर जो मेथड नंबर 2 है उसका। एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हम रखते हैं और इसी एग्जाम्पल पर आपको इस दोनों मेथड को समझा देंगे। ये एनसीईआरटी का इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, नॉर्मल रेट है 10%। नेट एसेट्स कैपिटल को ही बोला जाता है, नेट एसेट्स या कैपिटल इक्वल टू 8,20,000। सबसे पहले हमारा क्या निकलेगा? सबसे पहले हमको निकालना होगा कैपिटलाइज वैल्यू। तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 100 और डिवाइडेड बाई रेट कितना है? 10। 1 0 कट गया, 10 लाख आ गया, है ना। कैपिटलाइज वैल्यू हो गया 10 लाख और माइनस एक्चुअल कैपिटल तो दिया हुआ है 8,20,000 इक्वल टू गुडविल कितना हो गया? 1,80,000। तो 1,80,000 इस तरह गुडविल तुरंत निकल गया। अब यही चीज को अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना चाहते हैं तो सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हमको चाहिए पहले नॉर्मल प्रॉफिट
तो नॉर्मल प्रॉफिट इजकल टू कैपिटल इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट बाई 100। तो कैपिटल है हमारा 8,20,000 इंटू नॉर्मल रेट है 10/100 इजकल टू 82,000। फिर हमको चाहिए सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इजकल टू क्या होगा, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अब माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट तो हमारे में दिया था, एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में है कितना 1 लाख, तो 1 लाख माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 इजकल टू सुपर प्रॉफिट हो गया 18,000। अब क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट हमारा निकला 1,80,000 इंटू 100, सुपर प्रॉफिट निकला 18,000, 1,80,000 में 18,000, तो 18,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10, 10 कट गया, आ गया कितना 1,80,000। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको समझनी ये है कि सुपर प्रॉफिट मेथड जो सेकंड मेथड था, अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में मेन डिफरेंस जानना होगा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड जो मेथड नंबर 2 है उसमें निश्चित रूप से परचेज ईयर क्वेश्चन में रहेगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में निश्चित रूप से परचेज ईयर नहीं रहेगा। यही एक माइनर पहचान है कि कौन सा क्वेश्चन जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से सॉल्व होगा और कौन सा क्वेश्चन जो है प्योरली सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व होगा। इसमें यही मेन पहचान है कि जो सेकंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें हमारा जो है परचेज ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन में, और ये जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है उसमें परचेज ईयर नहीं दिया रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। थैंक यू फॉर टुडे।